आगे की स्ट्रेटजी सीखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है उस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि मान लो आप लोग सक्सेसफुल हो भी गए, स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमा लिया आपने। एक दिन आप कुछ सालों के बाद आप अच्छे खासे पैसे बना लिए। मान लो आपने 10 लाख ही बना लिए, 20 लाख बना लिए या इससे ज़्यादा बना लिए। ठीक है, मान लो सक्सेसफुल हो गए आप। लेकिन आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो, लेकिन आदमी की ना तैयारी होनी चाहिए हमेशा। तो क्या होता है कि जो ये बीमारियां होती हैं ना, इंसान की जो ज़िंदगी भर की कमाइयाँ होती हैं ना, उसको ले जाती हैं। जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वो सारे कंगाल कर देते हैं लोगों को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल हो भी गए और आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस सक्सेस होने का। ठीक है, आपके परिवार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारियां तो आपको पता है चलती रहती है, आप खुद भी बीमार हो सकते हैं। तो कभी भी ना अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखिए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है फिर तो चलो ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी लेनी चाहिए अच्छी सी, जिससे बाद में जो बड़े बड़े बिल होते हैं हॉस्पिटल के, उनसे वो बच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार के लिए लेके रखिए। ठीक है, ये आपको बहुत काम में आएगी। नहीं तो सक्सेसफुल हो भी गए और भगवान ना करे कुछ ऐसी बीमारी लग गई, घर में कोई बीमार हो गया, तो सारा का सारा एकदम में चला जाएगा, कुछ नहीं बचता है। कमाने में आपको सालों लग जाएंगे, 20 साल 25 साल 30 साल लग जाते हैं बड़ी बड़ी कमाइयाँ करने में, लेकिन गंवाने में एक दिन नहीं लगता है फिर, जब हॉस्पिटल वाले डिमांड करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, और कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिएगा, अपने आप ही ले लीजिएगा चाहे, या किसी को पता ना लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको रेफ़र कर दूंगा कोई अच्छी सी पॉलिसी जो होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, और ज़्यादा घर वालों के जो बड़े होते हैं आपके, माँ बाप जो रहते हैं, उनकी तो होनी ही चाहिए। कि ज़्यादातर आपको पता ही है कि जितनी एज बढ़ती जाती है तो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती है। बीमारियाँ वगैरह जो है उनको ज़्यादा अटैक करती हैं बीमारियाँ। करती तो सब किसी को भी कर सकती है, लेकिन आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पैसा बचा रहे जो कमाया हुआ है या जो कमा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखिए। ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये महीना होता है पर पर्सन, जिनकी एज जो है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और माँ बाप की शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है उनका, क्योंकि उनके एज के हिसाब से पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन लेनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, कभी भी आप कैलकुलेट करिएगा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम। ठीक है, तो आप महीनों के हिसाब से करिएगा, लास्ट में आप फ़ायदे में ही दिखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके भी आप फ़ायदे में ही दिखेंगे, इन केस अगर कोई बीमार हो भी जाता है बाद में तो। ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लेके रखिए, आपकी सेफ्टी है इसमें, आपका पैसा बचा रहेगा। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप ये बात समझे कि नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे लगता है कि होनी ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लें ना लें वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आप लेके रखिए, सेफ्टी रखिए अपने परिवार की। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा वो नेकेड चार्ट थे सारे के सारे। जो भी चीज़ें सीखी नेकेड चार्ट थी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना सीखेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं। या हम चार्ट ही चेंज कर देंगे, कैंडल की जगह कोई और चार्ट लेंगे, जैसे रेंको चार्ट होता है। ठीक है, तो रैंको चार्ट क्या होता है वो उतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले रैंको चार्ट की ही बात कर लेते हैं। इस बार हम रैंको चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, और साथ में इंडिकेटर भी हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो पीछे जो सीखा वो भी काम में आता है, ऐसा नहीं है, उनको आप इग्नोर मत करिएगा। सबसे ज़्यादा काम में वही आता है जो इससे पीछे
सीख चुके हैं। ये वाली जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये उनके लिए जो मतलब ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं आप अपना, सिंपल थोड़े से प्रॉफिट में ही खुश हैं, साल में 2 ट्रेड मिल गए उन्हीं में खुश हैं, उन्हीं ये उनके लिए है। और इसमें हम चार्ट ही बदल देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो हम चार्ट को जो है, जैसे निफ्टी बैंक का है ये, मैं निफ्टी बैंक का ही बताऊंगा आपको पहले, ठीक है। तो चार्ट जो है हम रैंको कर लेंगे। रैंको जो है आपको एक ऑप्शन देता है कि आप बॉक्स के साइज़ जो हैं, ठीक है, उनके ये साइज़ जो है बदल सकते हैं अपने मुताबिक, कितना भी रख सकते हैं आप, ठीक है। ज़रूरत देता है आपको ये चॉइस, ये ऑप्शन। और किसी आपके ब्रोकर जो है वो नहीं देता है रैंको पे इस तरह की चॉइस, तो आप investing.com पे जा सकते हैं, वहाँ भी सीख सकते हैं, वहाँ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मान लो हम बैंक निफ्टी का चार्ट है 75, हमने इसका बॉक्स साइज़ लिया और एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये रैंको चार्ट हो गया आपका, बन गया आपका रैंको चार्ट। टाइम फ्रेम हमने डेली ली इसमें, आप चाहें तो 1 मिनट भी ले सकते हैं, और बॉक्स का साइज़ आप 50 भी रख सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। जिसके अच्छे रिजल्ट दिखते हैं मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में हम एक इंडिकेटर ले लेंगे जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज सभी लगाते हैं, लेकिन इसमें आपने लेना है 200 का मूविंग एवरेज ले लो, और सिंपल की जगह आप ले लो इसको एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और एंटर, ये आपका हो गया। तो रैंको चार्ट आपका बन गया। तो आपने ये जो चार्ट लिया ये निफ्टी बैंक का लिया, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है। आपने फ्यूचर का चार्ट नहीं लेना है, आपने कैश वाला चार्ट है ना, इंडेक्स वाला, वो वाला चार्ट पे ये एनालिसिस जो चीज़ें हैं ये करना है, अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट जो है, एक ही काम होगा मार्केट का, जो इंडेक्स होता है, या तो वो ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा कभी ना कभी, ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे भी आएगा रिट्रेस करने, ठीक है। कम से कम 10-15% तो आता ही है, 10 तो कन्फर्म है कि 10% तो आता ही आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, ये ज़्यादा तब ज़्यादा काम करेगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी हो, काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हो, अपने पिछले लो से लगभग 10-15% ऊपर चली गई हो, ठीक है। आप तब ट्रेड करेंगे, चाहे वो सेल ट्रेड हो चाहे बाई ट्रेड हो, ठीक है। चार्ट आपने निफ्टी बैंक का देखना है, ट्रेड आपने फ्यूचर में करना है, या फिर ऑप्शन खरीद सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। ऑप्शन में लेकिन आपको थीटा और डेल्टा को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, आपको सिंपल ही सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं नहीं अगर किसी को और ज़्यादा सीखना हो वो पर्सनल क्लासेस में आ सकता है, अगर मैं वो सब बताने लगूंगा तो ये ज़्यादा ही बड़ा कोर्स हो जाएगा, लेकिन जो भी बताऊंगा ये वैल्यूएबल ही है जितना भी बता रहा हूँ। तो आपने निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट लिया, इसमें 75 आपने बॉक्स साइज़ ले लिया, ठीक है, और 1 डे की टाइम फ्रेम ले ली, और मूविंग एवरेज आपने जो लगाया 200 का लगा लिया। जब भी प्राइस जो है इस 200 EMA के ऊपर क्लोज करेगा, ये बॉक्स के साइज़ जो हैं, ठीक है, जो भी आपने बॉक्स के साइज़ सेट किए हुए हैं, जब भी प्राइस किसी दिन ऊपर क्लोज कर देगा, ये डब्बे ऊपर क्लोज हो जाएंगे, 2-3 डब्बे ऊपर बन जाएंगे ये बॉक्स जो हैं, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट दिन जो है बाई ट्रेड ले लेना है, या आपको पिछले दिन ही दिख गया ये बॉक्सेस बन चुके हैं, ठीक है, तो 3:30 से पहले 5 मिनट पहले आपने बाई ट्रेड में बैठ जाना है। टारगेट आपका रहेगा 1000 पॉइंट, सिंपल टारगेट पहला आपका। वैसे ये जब बहुत ज़्यादा हाई पे गई हो मार्केट, तब ये टारगेट जो है 2500 के करीब दे देता है, 2500 पॉइंट के करीब, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सेफ्टी से चलना है, ठीक है। जैसे एक लॉट होता है फ्यूचर का लगभग 80-90 हज़ार का रहता है, तो आपका टारगेट जो हो गया 1000 पॉइंट हो गया, लॉट होता है 20 का, तो 20,000 बन गए एक ट्रेड में। मतलब साल में अगर 2 ट्रेड भी मिलते हैं आपको, एक बार बाइंग का मिलता है, दूसरी बार आपको सेलिंग का मिलता है, ठीक है, तो 40% तो आपका कहीं नहीं गया। 90,000 लगा रहे हैं साल में, और 40,000 आपका सिंपल मिल ही रहा है आपको। लेकिन ये तब अप्लाई करना है जब मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी हो, ठीक है, बीच में नहीं करना जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, तब आपने बचना है इससे। करने को तब भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको टारगेट उसके हिसाब से सेट करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो ये देखो हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ, मैं इसी बार का दिखा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। इस बार मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी थी यहाँ पे,
इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। इस साल आपको सिर्फ यहाँ पे सेलिंग ट्रेड मिला है, एक ही मिला है इस साल। वो भी कब मिला है आपको? मिला है जुलाई में अभी। हाँ, जुलाई में ही मिला है आपको। उस दिन इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की थी और ये भी साथ साथ में हुआ था, तो कन्फर्मेशन डबल हो गई थी। तो ये जैसे बॉक्स साइज नीचे क्लोज हुए, आपने ट्रेड ले लिया, 2-3 बॉक्स नीचे क्लोज हुए, तो 1,000 पॉइंट का टारगेट रखा, वो इजीली मिल ही जाता है, आपको पता ही है। गिरने का तो ये 2,500 पॉइंट और 3, इससे भी ज़्यादा गिरती है बैंक निफ्टी, आपको पता ही है। लेकिन सेफ टारगेट वालों ने 1,000 पॉइंट लेके निकल जाना है, जिन्होंने साल का सिर्फ 40% ही कमाना है। ठीक है। सवाल आप अपने आप से ये भी पूछना कि बैंक वाले हमको 3.5% ब्याज देते हैं सेविंग अकाउंट पे, एफडी वाले देते हैं 6% या 7%। ठीक है, तो मुझे स्टॉक मार्केट से कितनी भूख होनी चाहिए? ठीक है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी 10% एवरेज रहती है, 10-12%। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से कितनी होनी चाहिए? मैंने तो 40% बता दिया आपको। 20% भी मिलेगा, बहुत बड़ा है। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही मिल रहा है ना, और सेफ्टी से भी मिल रहा है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है तो भाई नीचे तो आना ही है, और आपने सेट करके रखा है पहले सब कुछ। ठीक है, तो तभी ट्रेड करना है, चाहे आपको 6 महीने वेट करना पड़े इसके लिए, चाहे 7 महीने, चाहे 8 महीने। आपको पता है कन्फर्म है 20% तो आपका कन्फर्म ही है एक साल में। उसके बाद बाइंग का ट्रेड भी आपको उसी साल मिल गया, तो आपकी बल्ले बल्ले 40% वैसे ही हो गया। ठीक है। वैसे इसने पिछले साल जो है 72% दिया था 1,000 पॉइंट वालों को, जो हज़ार हज़ार के थे ना, जो बीच में भी ट्रेड ले रहे थे लोग, उनको दिया है। और मैं ये स्ट्रेटजी तो मैंने कई लोगों को बताई हुई है, वो ट्रेड करके पैसा छाप भी रहे हैं सेफ्टी से। वो नहीं देखते हैं रोज़ रोज़ चार्ट, वो बस उनको पता है मार्केट चढ़ने देनी है या गिरने देनी है बहुत ज़्यादा, तब ट्रेड लेते हैं और सेफ्टी से बैठे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। अपना पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा कैपिटल, 10-15% जो कैपिटल उनका होता है, बस वो बैठ जाते हैं लेके। ठीक है, अभी अभी की बात बता रहा हूँ आपको, देखो प्रेजेंट, अभी पिछले कल की बात है, 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी अभी भी देखो इसी जगह को रिस्पेक्ट किया है, इसी लाइन को उसने, और उसी जगह से रिस्पेक्ट करके नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अप्लाई तब करेंगे आप जब बहुत ज़्यादा गिर गई हो, तो अच्छा है। इस बार इस लेवल पे आपको इस बार इसने बाइंग का मौका ही नहीं दिया था। मार्केट एकदम से चढ़ गई थी ना, जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी थी, तो यहाँ तो बाइंग का मौका ही नहीं मिला था आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गए थे बॉक्स। इतने ज़्यादा बनने के बाद कोई ट्रेड बनता है क्या? नहीं बनता है, तो आपने नहीं लिया था। यहाँ पे सेलिंग का बना, इस बार भी बना था सेलिंग का। ठीक है, और इसने 1,000 पॉइंट इस बार भी दे दिए थे यहाँ पे दोबारा से, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लेना था यहाँ पे, क्योंकि हमने तो साल में 2 ही लेने हैं ना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ गई हो। अगर 80 वालों ने यहाँ भी ले लिया था, वो 1,000 पॉइंट लेके निकल गए थे। ठीक है, पहले 1-2-3 बॉक्स नीचे क्लोज हुए थे, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होके 300 पॉइंट ऊपर गई और मौका दे दिया सेलिंग का, सेम उसी जगह पे, इसी ट्रेंड लाइन पे। उन्होंने तो छाप लिए होंगे पैसे। ठीक है, ये एग्रेसिव वालों के लिए। आप सेफ्टी से ट्रेड करेंगे तो साल में 2 बार करो, 20% तो आपका कहीं नहीं जाता, और 2 ट्रेड मिल गए तो 40% आपका कहीं नहीं जाता है। आराम से बैठे रहो 40% के हिसाब से। चाहे निफ्टी में बॉक्स साइज अपने आप ढूंढ लेना कि निफ्टी में क्या बॉक्स साइज है, स्टॉक में आपका क्या बॉक्स साइज होना चाहिए, वो भी आप ढूंढ लेना। प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैंने सेफ्टी वाला आपको निफ्टी बैंक ही बताया है, जिस पे मुझे भरोसा है, और मैं इसी पे ट्रेड खुद भी करता हूँ, और तभी करता हूँ जब मुझे दिखता है, ठीक है, कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। ठीक है, इसके लिए मैं महीनों तक इंतज़ार कर सकता हूँ रैंकों के लिए। बाकी हमारे टेक्निकल तो चलते रहते हैं, वहाँ तो ट्रेड बनते ही रहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, जिसको अभी तक कुछ समझ में ना आया हो वो इस पर भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, और कब करना है? जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो या बहुत ज़्यादा चढ़ गई हो, तब लेंगे ट्रेड, तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। सेंटर में कभी ट्रेड लेना मत, अगर बनता भी है ट्रेड तो हो सकता है फंस भी जाएं आप। अगर बैंक निफ्टी एक ही दिन में 1,000 पॉइंट इधर उधर हो गया, तो आपका तो गया एक ही दिन में 20,000 नहीं तो। ठीक है, और ये सबक इस बार दिया है इसने, यहाँ पे ही देने की कोशिश की थी। अगर किसी ने ट्रेड ले लिया होता ना यहाँ पे इस बॉक्स पे, ठीक है, तो उनको मिल भी गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ 2-3 बॉक्स बनने दो, उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। एक बॉक्स पे मत लेना कभी भी। ठीक है, तो ये आपका रैंको है। निफ्टी पे आप बॉक्स साइज ढूंढ लीजिएगा। निफ्टी बैंक का 75 मैंने बॉक्स साइज बता दिया, टाइम फ्रेम बता दी मैंने 1 डे, और 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है।